जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मंत्रों की। YouTube पे आके बहुत से बाबा आपको बोलते हैं कि आज मैं आपको ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे आप करोड़पति बन जाएंगे। कोई बोलते हैं मैं आज आपको ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई किसी को वश में करने का मंत्र देता है। देखिए, किसी भी मंत्र को ऐसे जाप नहीं करना चाहिए, चाहे YouTube पे आके आपको कोई भी बताए। देखिए, लोग फेमस होने के लिए कुछ भी मंत्र बता के चले जाते हैं। देखिए, मंत्रों की अपनी एक शक्ति होती है, एक गरिमा होती है, एक पावर होती है। हर मंत्र किसी न किसी शक्ति या देवी देवताओं से जुड़ा होता है। ज़्यादातर मंत्र सब सिद्ध होते हैं और उनकी अपनी पावर होती है। तो किसी भी मंत्र को अगर आपको कोई बताता है YouTube पे, तो उसका जाप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी मंत्र जपने से पहले हमें उसके लायक बनना पड़ता है। उतना पवित्र होना पड़ता है कि हम उस मंत्र को जाप कर सके, ग्रहण कर सके। अगर हम उस मंत्र के लायक नहीं हैं तो और हम उस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वह मंत्र हमें हानि भी पहुंचा सकता है। देखिए, हर मंत्र किसी न किसी देवी और शक्ति या देवता से जुड़ा होता है, और अगर हम उस मंत्र या उस देवी देवता के लायक नहीं हैं, यानी कि हमारा शरीर अभी उतना पवित्र नहीं है, हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं हैं और हमने अपने जीवन में अच्छाइयाँ अभी उत्पन्न नहीं की हैं, तो हम उस मंत्र का जाप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वह मंत्र हमें नुकसान पहुंचाएगा। मान लीजिए, अगर आपके शरीर की क्षमता 10 या 20 30 किलो उठाने की है और अगर आप अपने सर पे 200 किलो वज़न उठा लेते हैं तो क्या होगा? आपके शरीर को नुकसान होगा। कहीं ना कहीं वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके शरीर में कहीं चोट भी लग सकती है। उसी प्रकार मंत्र भी होते हैं। मंत्रों की अपनी शक्ति होती है। मंत्रों को ऐसे बताने से नहीं जपना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना ही चाहते हैं तो आप राम नाम जप सकते हैं। अगर आप रोज़ 10 मिनट राम का जाप करते हैं, राम नाम जपते हैं, अगर आप भले पाठ पूजा नहीं करते हैं और 10 मिनट केवल राम का नाम बैठ के ध्यान से जपते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं सबसे पहले उनका नाश होगा। हमारे बुरे कर्म दूर होंगे, चाहे वह पिछले जन्म के हों या इस जन्म के होंगे। आप जैसे राम राम जपते जाएंगे, जैसे भी आपके कर्म हैं, जितने ज़्यादा हैं या कम हैं, उस अनुसार वह उतना ही समय लेंगे और कर्म कटते चले जाएंगे। जब हमारे बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा, तब हमारे जीवन में अपने आप अच्छाइयाँ आने लगेंगी, राम नाम की शक्ति मिलने लगेगी और हनुमान जी की कृपा मिलने लगेगी। जैसे ही हमारे बुरे कर्मों का नाश होगा, तो अपने आप हमारे जीवन में सब सुख आने लगेंगे। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहने लगेगा, हमारा घर परिवार अच्छा रहेगा और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी YouTube पे देख के, देखिए, जो मंत्र दे के जाते हैं उन्हें तो अपना फेमस होना होता है, वह केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। तो YouTube पे देख के कभी भी किसी मंत्र को जाप ना करें। देखिए, अगर आप मंत्र के लायक नहीं और जाप शुरू कर देते हैं तो आप उस मंत्र का अपमान करते हैं, और जब आप किसी मंत्र का अपमान कर रहे हैं, यानी कि जिस भी देवी देवता का मंत्र है आप उसका अपमान कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है। राम नाम एक ऐसा है जो आपके जीवन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है और बुरे कर्मों से आपका छुटकारा दिलाता है। तो आपको अगर कोई मंत्र जाप करना ही है तो राम का नाम जपिए। राम नाम कोई मंत्र नहीं है। राम नाम तो आत्मा को शुद्ध करने का, पवित्र करने का और जीवन के आगे मार्ग खोलने का मंत्र है। तो आपको अगर कुछ जीवन में अच्छा करना ही है, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए और समाज के में अपनी एक पहचान बनानी है, तो राम का नाम जपिए। राम नाम एक अपने आप में ऐसा है जो आपके जीवन का उद्धार करेगा। तो जो ये YouTube पे मंत्र देते हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए
और ऐसे मंत्रों का कभी उच्चारण ना करें जिससे आप और आपके परिवार कष्ट में आ जाए। जय श्री राम।